नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने ये देखा है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसने पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर एक बहुत ही बड़ा आरोप लगाया है। इन लोगों ने यहां पर यह कहा है कि आज भी यूएस लगातार पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज कर रहा है अफगानिस्तान की बॉम्बिंग के लिए। बेसिकली इनके हिसाब से हो क्या रहा है कि यूएसए के एयरक्राफ्ट कैरियर अरेबियन सी में डिप्लॉयड होते हैं। वहां से यूएसए के जो ड्रोन्स हैं मोस्ट प्रॉब्ली MQ-9 ड्रोन्स ये रवाना होते हैं और उसके बाद अफगानिस्तान की बॉम्बिंग करके ये ड्रोन्स पाकिस्तान की धरती का जो एयर स्पेस है वो यूज़ करके वापस चले जाते हैं यूएस बेसिस में या फिर यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर में, इस तरीके से जैसे एनिमेशन में आप देख पाओगे। नाउ ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कि ये सब तालिबान के जो इनके सो कॉल्ड डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है और आप देखोगे पूरे वर्ल्ड मीडिया ने इसको एक्सटेंसिवली कवर किया है, क्योंकि ये पहली बार है जब तालिबान ने पाकिस्तान की सरकार को कहा है कि ये लोग बिल्कुल बिना रोक टोक का एक्सेस दे रहे हैं यूएसए को अपने एयर स्पेस में। नाउ ऑब्वियसली पाकिस्तान की सरकार, इनकी मिलिट्री इनिशियली ये जो सारे आरोप हैं इसको रिजेक्ट ही करेगी और हुआ भी यहाँ पर यही। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने यहाँ पर यह कहा कि अफगानिस्तान की मिनिस्टर ने जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी हैं ये गलत है। पाकिस्तान ने किसी भी टाइप का एक्सेस यूएसए को नहीं दिया है अपने एयर स्पेस का। कोई भी यूएस का एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन पाकिस्तान के एयर स्पेस को यूज करके अफगानिस्तान की बॉम्बिंग नहीं कर रहा। अब यहाँ पे हो सकता है कि आप एक क्वेश्चन पूछे कि अचानक से अफगानिस्तान में जो तालिबान है ये पाकिस्तान के अगेंस्ट ये स्टेटमेंट क्यों देगा। मैं वैसे आपको ये बता दूं, यहाँ पर अफगानिस्तान के तालिबान ने ये स्टेटमेंट देकर अलकायदा को लिटरली एक डायरेक्शन दे दी है कि तुम्हारा जो अगला एनिमी है ये है पाकिस्तान की गवर्नमेंट। क्योंकि अब जो होने वाला है ना, इसके बारे में समझने के लिए आपको 1 महीने पहले जाना होगा। 1 महीने पहले आप सबको याद होगा कि अल कायदा का जो लीडर था अयमान जवाहिरी, इसको अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल में एक ड्रोन स्ट्राइक से यूएसए ने मार दिया था। और यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने उस वक्त दुनिया के सामने आकर एक पब्लिक एड्रेस में, लाइव पब्लिक एड्रेस में ये बताया कि अलकायदा का लीडर अफगानिस्तान में मारा जा चुका है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट थी। जवाहिरी की तलाश यूएसए कर रहा था 1998 से, इस पर $25 मिलियन का इनाम था। फाइनली यूएसए ने इसको मार गिराया। ना यहाँ पर मैं ऐड कर दूं, तालिबान आज भी कहता है कि कभी इनको जवाहिरी की जो बॉडी है, डेड बॉडी, ये मिली नहीं है। ये अभी भी कंफर्म करते नहीं है कि यह आदमी मर चुका है। और साथ ही साथ तालिबान ने यह भी ऐड कर दिया कि जिस तरीके से यूएसए ने उनकी सॉवरेनिटी को वायलेट करके बॉम्ब किया है, उनकी धरती को, लिटरली उनकी कैपिटल को बॉम्ब कर दिया एक ड्रोन स्ट्राइक से, ये बहुत गलत है और ये लोग इसकी निंदा करते हैं। कहीं से भी तालिबान ने यह नहीं कहा कि हम माफ़ी मांगते हैं कि अलकायदा का चीफ हमारे देश की कैपिटल में आराम से रह रहा था। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए ये वैसा ही सीन है जब यूएसए ने ओसामा बिन लादेन को पकड़ा था पाकिस्तान से। उस वक्त आप देखोगे पाकिस्तान ने भी कहीं पर रिग्रेट नहीं जताया कि ओसामा उनकी धरती पे क्या कर रहा था। पाकिस्तान का सिंपली यहाँ पर रिएक्शन यही था कि यूएस हमारी धरती पे कैसे आ गया, हमारी जो सॉवरेनिटी है ये वॉयलेट करी गई है। तो अफगानिस्तान में आप समझ सकते हैं अलकायदा का सीधा यहाँ पे शक गया होगा तालिबान पर कि क्या तालिबान ने यूएसए को कुछ टिप दे दी, कुछ इंटेलिजेंस इनपुट दे दिया, जिसके बाद यूएसए ने ड्रोन स्ट्राइक किया है काबुल में। तो डेफिनेटली तालिबान ने लिटरली अलकायदा को यहाँ पर यह कह दिया है कि एक्चुअली पाकिस्तान यूएस के साथ मिलकर ये ड्रोन स्ट्राइक्स करवा रहा है अफगानिस्तान में। और आपको बताऊंगा अफगानिस्तान में आईएसआई का काफी बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क भी है। तो तालिबान ने लिटरली अलकायदा को यह कह दिया है कि पाकिस्तान ना सिर्फ अपना एयर स्पेस, अपने जो मिलिट्री बेसिस हैं, इनके 2 एयर बेसिस आप कह लीजिए, एक तो शमसी एयरबेस, उसके अलावा चकलाला एयरबेस, यहाँ पर आप देख पाओगे ये 2 जो एयर बेसिस हैं इनका एक्सेस दे रहा है यूएसए को, ताकि यूएस लगातार बॉम्बिंग कर पाए अफगानिस्तान की। और हाँ, मुझे यहाँ पर यह भी ऐड करना पड़ेगा कि तालिबान यहाँ पर जो बात कर रहा है ये कोई निराली बात नहीं है। इससे पहले भी हमने 2021 में यूएसए के जर्नलिस्ट की तरफ से काफी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, इस पर काफी आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं कि इवन दो यूएस मिलिट्री की बड़ी प्रेजेंस नहीं है पाकिस्तान में, मगर कहीं ना कहीं लगातार इनके एयर बेसेस यूएस यूज करता रहता है। ये इमरान खान के टाइम में भी हो रहा था और आज के समय भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इमरान खान के टाइम में ये रुक गया था। ना अब आप मुझसे पूछोगे कि तालिबान की इस स्टेटमेंट देने के बाद आगे क्या होगा और पाकिस्तान यहाँ पे रिजेक्ट क्यों कर रहा है सारी स्टेटमेंट को। देखो, पाकिस्तान को सबसे बड़ा डर अब ये होगा कि अलकायदा अब डायरेक्टली टारगेट कर सकता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को आउट ऑफ रिवेंज, क्योंकि इनके चीफ को मरवाने में तालिबान कह रहा है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने यूएसए की सपोर्ट करी है। उसके अलावा तालिबान की यह स्टेटमेंट मैटर इसलिए भी करती है क्योंकि आपको बताओगा तालिबान भी 2 टाइप के हैं।
एक तो अफगानिस्तान में तालिबान जो राज कर रहा है अफगानिस्तान में, दूसरा एक पाकिस्तान का तालिबान भी है जो चाहता है कि पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट, इनका संविधान, इनकी जुडिशरी, जज वगैरह सबको हटाकर ये लोग यहाँ पर भी तालिबान रूल एस्टैब्लिश कर दे। तो बीच में क्या हुआ था कि अफगान तालिबान एक मीडिएटर बन गया था। इसने यहाँ पर कोशिश करी कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान में जो तालिबान है उनके बीच में ये लोग एक बातचीत करवाएं ताकि फाइनली एक पीस डील हो पाए। मगर तालिबान की स्टेटमेंट से यह बात भी अब क्लियर हो चुकी है कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान के तालिबान के बीच में कोई पीस डील, कोई बातचीत नहीं हो पाएगी। अब पाकिस्तानी तालिबान भी अग्रेसिवली एक्ट करेगा पाकिस्तानी मिलिट्री के अगेंस्ट। और अब देखिए पॉसिबिलिटी बहुत ज़रा बढ़ गई है कि पाकिस्तान में इन द नियर फ्यूचर बड़े आतंकवादी हमले हो सकते हैं। और देखिए मैं यहाँ पर यह भी ऐड करूंगा कि रिसेंटली जो फ्लड्स आए हैं पाकिस्तान में, उसकी वजह से ऑब्वियसली कई बिजनेसेस बर्बाद हो जाएंगे। लोकल लेवल पे जो इकोनॉमीज थी पाकिस्तान में, बलूचिस्तान के एरिया में या फिर सिंध में, ये बर्बाद हो जाएगी। उसकी वजह से कई और जो नौजवान लोग हैं ये आतंकवाद की तरफ चले जाएंगे। तो टेररिज्म एक मेजर चैलेंज बन के उभरने वाला है पाकिस्तान में। इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो हमारे लिए एक बड़ा डिसीजन अब ये होगा कि इन द फ्यूचर पाकिस्तान जो स्पोर्टिंग टूर्नामेंट होस्ट करेगा, क्या उन स्पोर्टिंग टूर्नामेंट में हम पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल इंडिया में आज भी डिबेट हो रहा है कि एशिया कप 2023 जो होस्ट करेगा पाकिस्तान, क्या यहाँ पर हम अपनी क्रिकेट टीम भेजें या फिर ना भेजें। अभी आपको बताऊंगा एशिया कप 2022 जो है ये होस्ट कर रहा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अभी रिसेंटली आपको बताऊंगा इंडिया पाकिस्तान का मैच भी हुआ है वहां पर। तो इंडिया के सामने एक तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, उसके अलावा पॉसिबिलिटी अब ये भी है कि पाकिस्तान में जब आतंकवादी हमले बढ़ेंगे तभी ऑब्वियसली इंडिया पे आरोप लगाएंगे बार बार। और फाइनली इसका एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आप देखोगे सीपैक पर। चाइना की इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान में और ज़रा कम हो जाएगी, क्योंकि चाइना भी अब देखेगा कि ना सिर्फ पाकिस्तान तालिबान, अब अफगानिस्तान के तालिबान ने इवन अलकायदा का जो मुंह है ये भी कर दिया है पाकिस्तान की तरफ। तो इन टर्म्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी आने वाले 1 से लेकर 2 साल में आपको बता दूं पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहने वाले हैं। नाउ फाइनली मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। मैं इसका आंसर नहीं करने वाला। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 300 मीटर लंबा अटल ब्रिज जो रिसेंटली बहुत न्यूज में था, इस पर आपने देखा होगा बहुत सी वीडियोज रिलीज करी गई हैं। ये आपके सामने वीडियो है खूबसूरत अटल ब्रिज की। इट इज़ अ मैजेस्टिक ब्रिज। तो आपको ये बताना है कि पीएम मोदी ने अटल ब्रिज जो ये इनॉग्रेट किया है ये किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या फिर केरला। कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूँ आप सब लोग आंसर करें। सही आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली आप सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अनअकैडमी की जो 20% डिस्काउंट सेल है ये कुछ ही दिनों के लिए फिर से एक्टिव हुई है। अगली बार ये मोस्ट प्रॉब्ली 1 महीने बाद ही एक्टिव होगी। इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो सभी कोर्सेज पर, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, सभी कोर्सेज पर फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगी ये पिन कमेंट, यहाँ पे करो यूपीएससी के लिंक पर क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे यूपीएससी का कोर्स फ्रॉम अनअकैडमी। और यहाँ पे आप देख पाओगे जो प्राइसेस लिखे हैं ना यहाँ पर। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको 36 महीने का जो कोर्स है ये परचेज करना है। अभी आप कॉलेज स्टूडेंट हो, टाइम है 1-2 साल का, आराम से आप रुक कर प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर यूपीएससी। तो अगर आप 36 महीने का कोर्स परचेज करना चाहते हैं, जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। और सिर्फ 2397 रुपीज पर मंथ में आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं while sitting at your home through Unacademy. So use the code PD10 and save money. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।